ऐसे नेता हैं जिसका नाम संजय है, अंतिम नाम नहीं बोलूंगा, जिसका घर खगड़िया, जिनका ऑफिस ऑफिस में कौन कौन जाता था, उनकी टोटल सीसीटीवी फुटेज की जांच करिए। क्या उसमें मनीष रंजन जाते थे या नहीं? कौन है एक गुप्ता, जिसका नाम आगे नहीं बोल रहा, गुप्ता, अगला नाम नहीं बोलूंगा। जैसे संजय के बाद का नाम नहीं बोला, वैसे ही गुप्ता के पहले का नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि कल फिर आप कुछ बोल दीजिएगा। तो जरा बता दो। और मनीष रंजन बाबू जो दूध के धुले हुए, जो राजा हरिश्चंद्र, सुकरात के दत्तक पुत्र, जो संपन्न राजनीतिज्ञों के सप्लायर। लेकर दर्शकों, उनके इंसाफ के लिए बड़ी खबर आ गई है, कोर्ट से भी खबरें आ गई हैं, लेकिन सवाल अभी वही है कि जो मेन मुजरिम है, जो मेन मास्टरमाइंड था, जिसने हॉस्टल में घुसा और उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उनको जो है इस दुनिया से खत्म कर दिया, आखिर वो जेल में कब जाएंगे, बड़ा सवाल है। एक से बढ़कर एक मिनिस्टर के बेटे का नाम आ रहा है, विधायक के बेटे का नाम आ रहा है। क्या उनको बचाने के लिए दरअसल जो है ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है? क्या ये सिस्टम गरीबों को न्याय देने के लिए है, न कि बजाय उन दरिंदों को बचाने के लिए है जो इस देश में नफरत फैला रहे हैं, बेटियों को जो है खिलौना समझ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल आ गया है। दर्शकों, सीबीआई को ये पूरा मामला सौंप दिया गया है और हमने बहुत सारे इंटरव्यूज किया और आपने फॉरएवर न्यूज के माध्यम से देखा भी होगा, तो यही कही जा रही है बातें कि भाई ये जो नीट छात्रा का मामला है और जब से सीबीआई को सौंप दिया गया है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता, नेता, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस पे लीपापोती होगी, इंसाफ नहीं मिलेगा। और ये सच्चाई भी है। अंकिता भंडारी को जब आप देखिए सीबीआई को सौंप दिया गया, आज तक कहाँ मामला है, दुष्यंत का जो नाम आया, आज तक ये पता नहीं चला कि भाई क्या हुआ, कौन है इसका मुख्य आरोपी, कि किसने आखिर ये जुल्म किया। तो ये बड़े अफसोस की बात है और ये नहीं होना चाहिए था और ये कहीं से ठीक भी नहीं है। अब सवाल यही है कि आखिर नीट छात्रा के परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? क्या ये नीतीश की जो कानून व्यवस्था है, सम्राट चौधरी की जो कानून व्यवस्था है, क्या वो दिलवा भी पाएगी या फिर ऐसे ही ढिंढोरा पीटेगी? ये एक बड़ा सवाल है जो हम और आप लगातार देखते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके से जो है पप्पू यादव, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने सवाल उठाए, वो जेल में चले गए, लेकिन जिन्हें जेल में जाना चाहिए था उन्हें जेल में नहीं गए। नीतीश के बेटे पे बहुत सारे आरोप लगे हैं। अब इस पर क्या सीबीआई इनकी नाम लेगी? क्या जांच में निकल पाएगा? एसआईटी में क्या आएगा? हालांकि आज कोर्ट से जो है फटकार लगा है कि भाई अब नाम बदलते जा रहे हैं, जिसका पॉक्सको एक्ट में एफआईआर दर्ज हुआ है उनका जो है दूसरे में दर्ज किया जा रहा है, दूसरे एफआईआर में किया जा रहा है। तो हालांकि कोर्ट इसको फटकार लगा रहा है। सवाल यही है कि लोग थाने, कोर्ट, कचहरी, ईडी, सीबीआई पे भरोसा करते। देखिए केजरीवाल को जो है आज किस तरीके से राहत मिली, तो आखिर एजेंसियां ऐसे काम करेंगी तो फिर लोग भरोसा कैसे करेंगे भाई? तो आपको इस तरह से शोभा नहीं देता है। तो ये कहीं ना कहीं खास करके बेटियों के मामले में तो कम से कम कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, ताकि कम से कम खुलेआम जो है भरोसा किया जा सके, कम से कम आंख बंद कर कानून पर जो है भरोसा किया जा सके। अगर ये हाल रहेगा तो फिर हमारा, आप जानते हैं कि जो प्रशासन की जिम्मेदारी है उससे भरोसा खत्म हो जाती है। वैसे ही नेता मंत्री के नाम आते ही हमारा, आप जानते हैं कि कानून व्यवस्था बिक जाते हैं, ईमान बिक जाता है, इंसाफ बिक जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर बेटी नीट छात्रा की जो परिवार है, उनकी जो बेटी है, आखिर उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? ऐसे नेता हैं जिसका नाम संजय है, अंतिम नाम नहीं बोलूंगा, जिसका घर खगड़िया, जिनका ऑफिस में कौन कौन जाता था, उनकी टोटल सीसीटीवी फुटेज की जांच करिए। क्या उसमें मनीष रंजन जाते थे या नहीं? कौन है एक गुप्ता, जिसका नाम आगे नहीं बोल रहा, गुप्ता, अगला नाम नहीं बोलूंगा। जैसे संजय के बाद का नाम नहीं बोला, वैसे ही गुप्ता के पहले का नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि कल फिर आप कुछ बोल दीजिएगा। तो जरा बता दो। और मनीष रंजन बाबू जो दूध के धुले हुए, जो राजा हरिश्चंद्र,
सुकरात के दत्तक पुत्र, जो संपन्न राजनीतिज्ञों के सप्लायर,